हेलो एवरीवन। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पुराने हैं तो आप सभी मेरे बारे में जानते हैं, एंड इफ़ यू आर अ न्यू वन तो दिस इज़ माय नेम मयंक कुलश्रेष्ठ। आई एम अ पीजीटी मैथमेटिक्स. You can learn more about me by looking at your screen. I did post graduation in mathematics and my alma mater is Hansraj College and I am currently working with a school. आज की क्लास का जो मेन कंटेंट है, जो वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ आपके साथ, इज़ चेंज इन एग्ज़ाम पैटर्न वाया न्यू सीबीएसई सैम्पल पेपर. तो हुआ क्या है कि सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर 2020-21 के लिए इशू किए हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा पैटर्न के अंदर चेंज है. लास्ट ईयर के जो कुछ एग्ज़ाम्स थे या एग्ज़ाम पैटर्न था उसके और इस करेंट ईयर के जो एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर दिए गए हैं उसके अंदर जो चेंज है वो आज मैं आपके वीडियो के साथ डिस्कस करूँगा. ठीक है. इसमें जो बेसिक कंटेंट है उसको ध्यान से ये समझना ज़रूरी है. हम जो यहाँ सीखेंगे वो क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न क्लास 12 के अंदर फॉलो होगा वही पैटर्न क्लास 11 के अंदर भी फॉलो हो रहा होगा. ठीक है. अब इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले आपको लेके चलूँगा सीबीएसई की साइट पर, जहाँ आप इस सैम्पल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो. तो मूविंग ऑन टू आवर सैम्पल पेपर, बेसिकली हम चलते हैं सीबीएसई की साइट पर. तो इसके अंदर आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हम किस तरीके से सीबीएसई की साइट पर इन पेपर्स को डाउनलोड कर रहे होंगे. तो सीबीएसई की साइट पर मैं आपको लेके गया हूँ. एक बार ट्राई करते हैं इसको ओपन करने का. दिस इज़ सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. आप इसकी मेन वेबसाइट पर जाएंगे. दिस इज़ वेबसाइट. इसको ओपन करेंगे. हम सर्कुलर्स ओपन करते हैं, लेटेस्ट सर्कुलर्स, राइट. इसको ओपन करेंगे तो यहाँ आपका एग्जामिनेशन में जाएंगे आप, करिकुलम एंड सिलेबस. एक नई वेबसाइट ओपन हो रही है, यहाँ से आप चेक करेंगे बेसिकली सैम्पल क्वेश्चन पेपर. तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर में ये 2021 देख रहे हो आप, और यहाँ मैं क्लास 12 पर जा रहा हूँ. ठीक है. ये देखिए बहुत सारे सैम्पल पेपर यहाँ आए हुए हैं और 2021 के ये आपको सैम्पल पेपर हैं. अच्छा, यहाँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड की गई है. तो आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए विद मार्किंग स्कीम, और आप उसको फिर वहाँ से चेक कर सकते हैं. तो से दिस इज़ मैथमेटिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर विद इट्स मार्किंग स्कीम. तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और ये आपकी स्क्रीन के सामने एक सैम्पल पेपर हमारा ओपन हो गया है. क्लास 12 सेशन 2020-21 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर थ्योरी. अच्छा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है. जहां आपका बोला गया था कि 3 आवर्स का पेपर होगा, दैट्स सेम 3 आवर्स का पेपर है. मैक्सिमम मार्क्स वुड बी 80, जो पहले भी था. इसमें कोई चेंज नहीं है. जो पेपर का पैटर्न था, बेसिक चेंज क्या है पेपर के पैटर्न के अंदर, पेपर के पैटर्न में क्या चेंज है हम उसको डिस्कशन करेंगे. अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दिए हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को देख लेंगे और फिर किस तरीके से क्वेश्चन है. अच्छा, इसको बेटर समझने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक कंपैरिजन वीडियो लेता हूँ जहाँ लास्ट ईयर का एक पेपर था, उसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन क्या थे, और ये जो मेरा करंट सिनारियो का पेपर है इसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है. आप पुराने से रिलेट कैसे करोगे, क्योंकि आप 11th में पेपर दे चुके हो इस पुराने वाले पैटर्न से जो लास्ट ईयर का पैटर्न था. अब जो नया पैटर्न आया है उसके अंदर कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं. तो केस स्टडी के क्वेश्चंस का क्या कंसेप्ट है, पेपर के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है, तो सबसे पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. मूविंग ऑन टू आवर स्लाइड, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेके जाता हूं, जहां हम क्या करेंगे, एक कंपैरिजन डाला हुआ है मैंने, जिसके अंदर हम क्लास 12 का 2021 वाला एक इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे और दूसरा 1920 वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो रीड करेंगे. तो आप एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये जो पैटर्न था, यहाँ इस पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ. यहाँ क्या होता था आपका, टोटल 36 क्वेश्चन होते थे. जो क्वेश्चन का काउंट था वो 36 था. इसके अंदर 21 मार्कर क्वेश्चन थे. फिर हमारे 6 2 मार्क का क्वेश्चन आते थे. यहाँ तक क्लियर है. यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन ए कंप्राइजेस 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, सेक्शन बी कंप्राइजेस 6 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क. अब सेक्शन जो सी होता था आपका, उसके अंदर 6 क्वेश्चन होते थे 4 मार्क्स के. 6, ये 4 मार्क के कितने क्वेश्चन होते थे, बेसिकली 6 क्वेश्चन. और 6 मार्क के आपके टोटल कितने क्वेश्चन होते थे यहाँ पर,
4 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ क्लियर मेंशन है, सेक्शन ए कंप्राइजेज ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, सेक्शन बी कंप्राइजेज 6 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो इसका मतलब 6 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। सी सेक्शन के अंदर आपका क्या था, 6 क्वेश्चन आते थे 4 मार्क के, राइट। और डी सेक्शन के अंदर 4 क्वेश्चन आते थे 6 मार्क के। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, सेक्शन ए कंटेन्स 20 मार्क्स, सेक्शन बी कंटेन्स 12 मार्क्स, सेक्शन सी कंटेन्स 24 और सेक्शन डी कंटेन्स 24 मार्क्स, ठीक है। ये आपका 1 मार्क का हो गया, ये 2 मार्क का, ये 4 मार्क का और ये 6 मार्क का। टोटल अगर आप इसको काउंट करोगे तो 24 + 24 48 + 12 60 + 20 80, राइट। यहाँ आपका ये क्लियर हो गया। दिस इज द ओल्ड पैटर्न, यहाँ लिखा भी हुआ है 1920। अब जो नया पैटर्न है 2021 का, इसके अंदर बहुत मेजर चेंज है और इसको बहुत ध्यान से समझना भी पड़ेगा। तो मैं इंस्ट्रक्शन एक एक करके रीड कर रहा हूँ। क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी। तो यहाँ 2 पार्ट्स की बात की गई है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ईच पार्ट इज कंपलसरी, बेसिकली मतलब आपको पार्ट ए भी अटेम्प्ट करना है, पार्ट बी भी अटेम्प्ट करना है। पार्ट ए कंटेन्स 24 मार्क्स, यानी कि पार्ट ए कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 24। तो ये जो पार्ट ए है ये 24 मार्क्स का है, राइट। ये यहाँ मेंशन किया हुआ है इन्होंने, पार्ट ए कंटेन्स या कैरीज 24 मार्क्स, पार्ट बी कैरीज 56 मार्क्स। तो ये जो पार्ट बी है ये 56 मार्क्स का है, राइट। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पार्ट ए के अंदर हमारे 24 मार्क के क्वेश्चन है, पार्ट बी के अंदर हमारे 56 मार्क्स के क्वेश्चन है, राइट। बोथ पार्ट ए एंड बी हैव चॉइसेस। अब पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर क्या है, उसने कहा कि इंटरनल चॉइसेस हैं आपकी, वो इंटरनल चॉइसेस आप डील कर रहे होगे। पार्ट ए पर फोकस करेंगे प्रॉपरली। पार्ट ए क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। तो पार्ट ए के अंदर 2 सेक्शंस दिए गए हैं। पार्ट ए के अंदर बेसिकली सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर क्या है, सेक्शन 1 कंप्राइजेज ऑफ 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो 1 मार्क का क्वेश्चन थे हमारे, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हुआ करते थे, जो 1 मार्क का क्वेश्चन थे, वो कहाँ है हमारे सेक्शन 1 के अंदर, राइट। सेक्शन 2 के अंदर यहाँ जो क्वेश्चन था, सेक्शन 2 कंटेन्स 2 केस स्टडीज। तो केस स्टडी के क्वेश्चन है जो सीबीएसई पहले भी मेंशन कर रहा था अपने गाइडलाइंस में कि हम इस बार केस स्टडीज के क्वेश्चन देंगे, और उसने कहा है कि इस बार 2 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है। 2 क्वेश्चंस है वहां पर। ईच केस स्टडी कंप्राइजेस 5 केस बेस्ड एमसीक्यू। अच्छा, ये जो 2 क्वेश्चन है आपके केस स्टडी के, तो इसमें से आपको कोई स्टडी दी हुई है केस स्टडी, और उस केस स्टडी पर बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, जो इसने यहाँ मेंशन किया, 5 केस बेस्ड एमसीक्यूज, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ 2 केस स्टडी के क्वेश्चन है और उसमें से 5 एमसीक्यू पूछे गए हैं। 5 एमसीक्यू में से उसने आगे कहा है, एन एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 एमसीक्यू। तो आपको इन 5 एमसीक्यू में से केवल कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4। तो इसका मतलब जो पहला केस स्टडी का क्वेश्चन होगा वहाँ 5 एमसीक्यू होंगे, उसमें से 4 अटेम्प्ट करने, कोई से भी 4 आप कर सकते हो। सेम विद नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन, जहाँ आपको क्या करना है, 5 एमसीक्यू होंगे और उसमें से आपको फिर 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो बेसिकली आप देखो, पार्ट ए जो था आपका, यहाँ 16 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए। जो पहली केस स्टडी है, फर्स्ट केस स्टडी जो है, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 4 मार्क ये हो गए। 4 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं आपको यहाँ पर। और जो सेकंड केस स्टडी है, उसमें से भी आपको 4 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। तो ये फिर से आपके कितने मार्क्स हो गए, 4 मार्क हो गए, राइट। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 16 + 4 + 4 24। जैसा इसने कहा है कि सेक्शन या पार्ट ए आपका कितने मार्क्स का है, 24 मार्क्स का। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, राइट। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी के अंदर क्या है, तो पार्ट बी के अंदर जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि मैं ये वाला पोर्शन ही अदब कर रहा हूँ, आपके ये यूज़ का नहीं है, मैं इसको समझा चुका हूँ, राइट। तो जो मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको यहाँ लिख लूँगा, राइट। तो इसके अंदर देखिए आप, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, 3rd, 4th, 5th। अच्छा, पार्ट ए के अंदर 2 सेक्शन आपके आई गए, 1 में वेरी शॉर्ट आंसर, 2 में केस स्टडी, 3rd, 4th, 5th। अब 3rd में क्या है, 3rd पार्ट, जो 3rd पार्ट है वो कह रहा है, 3rd पार्ट कंप्राइजेज ऑफ 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। इसके अंदर 2 मार्क के कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं। तो ये बेसिकली 2 × 10 अगर मैं यहाँ कर दूँ तो ये 20 मार्क्स कवर कर रहा है। ये 2 मार्कर क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के पैटर्न में भी थे, यहाँ आप देख रहे हो 6 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। बस अब इसने क्या किया, काउंट बढ़ा दिया, पहले 6 क्वेश्चन आते थे, यहाँ आप 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। सेक्शन
4 comprises of 7 questions of 3 marks। अच्छा ये नया है क्योंकि पहले आपके 4 मार्क के क्वेश्चन आते थे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार डाले गए हैं। तो ये आपके 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 7 क्वेश्चन विच इज 21 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 5 दैट कंटेन्स 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। पहले 6 मार्क के क्वेश्चन आ रहे थे, अब यहाँ पर 5 मार्कर क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं 5 मार्कर विच इज 15। अगर आप इसका टोटल कर रहे हो तो 20, 21, 41 प्लस 15 56। जैसा उसने कहा है अपने पेपर में कि यहाँ पार्ट बी 56 मार्क्स को कंटेन कर रहा है। तो अब पैटर्न में क्या चेंज हुआ? पहली चीज केस स्टडी के क्वेश्चन आने लगे। दूसरा, जो पहले मार्किंग की स्कीम थी 1, 2, 4, 6 यानी कि 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के, 6 मार्क के, अब उसको बदल के क्या किया गया कि पहले 16 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर हो गए। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, मैं 8 क्वेश्चन क्यों काउंट कर रहा हूँ? क्योंकि होंगे तो आपके पास 10 MCQ, लेकिन आपको उसमें से अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने हैं? ओनली 4। एक फर्स्ट केस स्टडी से, सेकंड केस स्टडी से नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, तो देयर वुड बी 8 क्वेश्चन। तो यहाँ टोटल ये 24 मार्क के क्वेश्चन हो गए 1 मार्कर, राइट। फिर सेक्शन या पार्ट बी के अंदर 3 सेक्शन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थर्ड सेक्शन आपका कंटेन कर रहा है 2 मार्कर क्वेश्चन, फोर्थ सेक्शन कंटेन कर रहा है 3 मार्कर क्वेश्चन, और फिफ्थ सेक्शन कंटेन कर रहा है 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ हम ये ध्यान रखेंगे 2 मार्कर 10 है, 3 मार्कर 7 है। अच्छा मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये आगे पीछे लिख दिया मैंने, तो कुछ कन्फ्यूजन ना हो आपको इसमें। ये एक्चुअल में कुछ इस तरीके का है। यहाँ आपके 5 मार्क के 3 क्वेश्चन हैं, राइट। तो ये 15 मार्क्स हो गए। तो ये आपको एक बेसिक पैटर्न का मैंने बता दिया कि किस तरीके से पैटर्न में चेंज हुआ है। क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया क्वेश्चन पेपर का इस बार। पहले कितने क्वेश्चन आते थे? ओवरऑल 36 क्वेश्चन आते थे। इस बार जो पेपर के अंदर आएंगे वो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके? 24 क्वेश्चन यहाँ हो गए, और यहाँ आप चेक करो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 10 + 7 + 3, तो 10, 7, ये 20 क्वेश्चन यहाँ हो गए, और ये बाकी के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसको इस तरीके से ही हम डील कर रहे होंगे, और इसको आगे लेके चलते हैं तो देखते हैं कितने क्वेश्चन ओवरऑल हमारे पास पेपर में आएंगे। अच्छा मैं एक बार पेपर का ओवरव्यू भी ले लेता हूँ, क्योंकि पेपर का ओवरव्यू से होगा क्या कि आपको ये पता लग जाएगा पेपर में मैं बेसिकली मेरा जो मेन कंसर्न है इसको लेके कि केस स्टडी का क्वेश्चन किस तरीके का है। बहुत ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन है कि सर पता नहीं ये केस स्टडी नया डाल दिया और किस तरीके से हमको डील करना है। तो उसको लेके मैं आपके लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, पेपर हम ओपन करते हैं हमने, क्योंकि पेपर किया हुआ है तो हम पेपर एक बार देख लेते हैं कि पेपर के अंदर हमारा क्या क्या दिया हुआ है, राइट। तो ये है मेरा पेपर, आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको ये पेपर दिख जाएगा, ठीक है। तो सेम इंस्ट्रक्शन यहाँ मैंने फॉलो किए हुए हैं जो स्लाइड के अंदर डाले हुए थे, CBSE का पैटर्न था। अच्छा इसके अंदर टोटल क्वेश्चंस कितने हैं मैं आपको लास्ट पेज पर दिखा देता हूँ। ये हमारे टोटल क्वेश्चन है 38, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी थे जो रीड नहीं किए हैं, मैं उसको भी रीड करा देता हूँ। देखो यहीं अब रीड कर लेते हैं, कंपैरिजन वीडियो हमारा खत्म हो गया। अच्छा यहाँ जो इंटरनल चॉइस का डिस्कशन किया गया, ये पार्ट बी में मैंने 5th पॉइंट नहीं पढ़ा था। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 3rd। तो बेसिकली क्या हुआ, जो आपका पार्ट बी में 3rd सेक्शन है जिसके अंदर 2 मार्कर क्वेश्चन है, उसमें कितनी इंटरनल चॉइस है? 3 क्वेश्चन पर इंटरनल चॉइस है। 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 4 यानी कि ये जो 3 मार्कर के क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आएगी, और 3 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 5। अब आप ये देख रहे हो कि सेक्शन 5 में ऑलरेडी 3 ही क्वेश्चन है, तो इसका मतलब सारे के सारे क्वेश्चन में चॉइस आ रही होगी, या तो आपको कोई पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर यू कि जहां आपको क्या हो रहा है कि इंटरनल चॉइस मिल रही है। जो बड़े 5 मार्कर क्वेश्चन है उसमें आपको चॉइस मिलेगी, आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो दोनों में से, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट 16 क्वेश्चन, मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ। जैसे ये देखो यहाँ MCQ क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैं से क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रहा हूँ आपके लिए। इफ A and B आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x n and m×5 respectively, then find the order of matrix 5a minus 3b given that it is defined। तो आप जैसे पुराने क्वेश्चंस में था कि पहले 10 MCQ आया करते थे, तो वो सारा पैटर्न अब यहाँ बदल दिया है। यहाँ आपको 1 मार्कर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट हो गया चेंज में। मूविंग ऑन टू आवर 17th क्वेश्चन जो केस स्टडी पर बेस्ड है। तो देखो सेक्शन 2 में मेंशन किया गया है बोथ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी। एक तो ये दोनों केस स्टडी के क्वेश्चन कंपलसरी हैं। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स
उनमें से जो आपका केस स्टडी क्वेश्चन है उसके 4 सब पार्ट्स आपको अटेंड करने हैं, विच आर क्वेश्चन 17 to 21 एंड 22 to 26। तो बेसिकली आप 17 से काउंट करोगे तो 17, 18, 19, 20, 21 देयर आर 5 क्वेश्चंस, इनमें से कोई 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 20 to 26 काउंट करोगे तो 22, 23, 24, 25, 26 अगेन देयर आर 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं इस केस स्टडी को एक बार रीड कर रहा हूँ ताकि वो एक मन में जो डर है आपके कि केस स्टडी का क्वेश्चन किस तरीके का पूछा हुआ है और हम उसको कैसे डील करेंगे। तो मेरे हिसाब से जो केस स्टडी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्या है वो केस स्टडी बेसिकली कुछ नहीं है। उसमें क्या किया इन्होंने, एक जो हमारा एनसीईआरटी में एक रैंडम क्वेश्चन था, कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हो, उसका पिक्चराइजेशन कर दिया और उस पिक्चराइजेशन पर जो आपके रेगुलर क्वेश्चन थे सीबीएसई के एनसीईआरटी के अंदर, उन्हीं क्वेश्चंस को इसने एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछ लिया। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 17th, एन आर्किटेक्ट डिजाइंस अ बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगुलर रीजन विद सेमी सर्कुलर एंड्स हैविंग अ पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर एज शोन बिलो। तो आप इस फिगर को देख रहे हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है, मुझे उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। बेसिकली मैं डिज़ाइन ऑफ फ्लोर पर कंसर्न कर रहा हूँ। वो क्या है कि एक रेक्टेंगल है और उसके दोनों साइड एक सेमी सर्कुलर डिज़ाइन है, ठीक है। तो एक ऐसा ही सेम पैटर्न का क्वेश्चन मेरा मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6 के अंदर है। एक रेक्टेंगुलर विंडो है जिसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, तो उसका फिगर और ये फिगर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा इसके अंदर, ये मैंने केस स्टडी आपके लिए रीड कर दी। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इज। तो आप ऑब्वियसली बात है कि भाई अगर आपको ये सारा सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर दे रखा है इसका 200, तो सारी साइड्स का जो आउटर का लाइनिंग है उसका सम कर दो जितनी भी डिस्टेंस बनेगी और उसको किसके इक्वल रखोगे, 200 के इक्वल। आपको जो मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन था इस पार्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये उसने अलग से 1 मार्क में प्रोवाइड करा दिया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज फंक्शन ऑफ एक्सिस। तो आप लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे और जहां आपने ऊपर रिलेशन निकाला होता था, तो बेसिकली ये क्या है, एक मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है जो आपका 6 मार्क में आता था। अब इसने उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में जहां आप रिलेशन डिसाइड करते थे वो उसने क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ लिया, जो ये क्वेश्चन है आपका, यहां आप इसको चेक कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। फिर ये सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा कि अब आप जो फंक्शन निकालते हो, जिससे मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन था, तो उसमें क्या करते थे, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे। सिंगल वेरिएबल में जो कन्वर्ट करते हो वो उसने सेकंड पार्ट में पूछ लिया, राइट। थर्ड पार्ट में उसने क्या किया, मैक्सिमम एरिया, तो जो आप उसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम एरिया निकालते थे वो उसने थर्ड पार्ट में पूछ लिया। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा विद स्टेप वाइज सॉल्यूशन। तो ये आपको 3 पार्ट में पूछ लिया। अच्छा, थर्ड पार्ट में आपका एरिया पूछ लिया। फोर्थ पार्ट में उसने कहा द CEO ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द होल फ्लोर। तो पहले एरिया ए की बात की है इसने। ए का एरिया अगर आप चेक करोगे अपने केस स्टडी में तो ये रेक्टेंगुलर एरिया है, और फोर्थ पार्ट में उसने पूरे एरिया की बात की है। तो वो हमारे लिए मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन था, एरिया मैक्सिमाइज करना है। तो आप उसके नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करोगे तो आप फोर्थ पार्ट पर आ जाओगे। द एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड इफ द एरिया ऑफ द होल फ्लोर इज मैक्सिमाइज इज। तो सेम क्वेश्चन आप यहाँ कर लोगे, पूरे फ्लोर का एरिया दे रखा है, जो एक्स्ट्रा एरिया जनरेटेड होगा वो आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो इस केस स्टडी को देख रहे हो तो ये क्या क्वेश्चन बना, ये मैक्सिमम मिनिमा का एक रेगुलर क्वेश्चन था सीबीएसई की एनसीईआरटी के अंदर, जिसको इसने स्टेप वाइज ब्रेक कर दिया, ठीक है। दिस इज केस स्टडी 1। केस स्टडी 2 पर आते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा है और बड़ा अच्छी सी फिगर बना के दी है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं, राइट। तो क्वेश्चन इज इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया एंड इकबाल process incoming copies of a certain form. Vinay process 50% of the forms, Sonia processes 20% and Iqbal the remaining 30% of the forms. तो अगर आप ओवरऑल देख रहे हो, मैं क्वेश्चन को ही डिटेलिंग कर रहा हूँ आपका। 3 एम्प्लॉय हैं और जो प्रोसेसिंग करते हैं, फर्स्ट वन इज 50%, सोनिया वुड बी 20% एंड रिमेनिंग 30% डन बाय इकबाल, राइट। अब विनय एरर कर रहा है उस प्रोसेसिंग में, विनय का जो एरर रेट है दैट इज 0.06, सोनिया का 0.04 और इकबाल का 0.03। तो बाय रीडिंग दिस होल क्वेश्चन मुझे जो याद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज समथिंग अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि बहुत सारी सब केसेस दिए हुए जहाँ हम E1, E2, E3 लेके चलते थे और ए हम वो इवेंट मानते थे जो ऑलरेडी अकर हुआ है, राइट। अब इसने क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा,
द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म इज। अच्छा, इसने क्या कर दिया कि अब ये बता दिया कि सोनिया ने प्रोसेस किया। दैट मीन्स अगर आप सोनिया को E2 ले रहे हो, एरर तो हो गई है, एरर हो गई है, और वो किसने की है? सोनिया ने की है। तो एरर होने का जो चांस था वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर निकाला गया था, राइट। तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पूरा का पूरा क्वेश्चन उसने पिक्चराइजेशन के थ्रू दे दिया आपको। एक से 6 मार्क का क्वेश्चन आता है जहाँ हम कहते थे, या 4 मार्क का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम जहाँ कह रहे थे। तो देखो, एक 4 मार्क का क्वेश्चन है इसने प्रोबेबिलिटी का, जो हमारा पिछले ईयर के पेपर में 4 मार्क वाले सेक्शन में आता था, वो इसने यहाँ डाला हुआ है। सेम विद मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन चैप्टर 6 से उसने केस स्टडी के अंदर डाला हुआ है। तो अगर मैं ये देखूँ कि जो बड़े क्वेश्चन है कहाँ से आ रहे हैं, एक बड़ा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आ रहा है, वो केस स्टडी में आ गया। एक बड़ा क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमा से आता था, केस स्टडी के अंदर आ गया। जो बाकी के 3 बड़े क्वेश्चन है वो कहाँ से आए हैं, वो जब हम इस पेपर पर आगे जाएंगे तो मैं रीड करा दूंगा। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। क्वेश्चन ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटिंग एन एरर इज। सेम अगेन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन द प्रोसेसिंग ऑफ द फॉर्म इज। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले क्या सीखा था? टोटल प्रोबेबिलिटी, जो बेसिकली फॉर्मूले में आप डिवाइड कर रहे होते थे, वो हमने थर्ड पार्ट में। तो अगेन सेम क्वेश्चन है आपका, एक 6 मार्क का क्वेश्चन है। फिर से इसने इसको प्रोसेस वाइज डिवाइड कर दिया। अलग अलग पैटर्न में इसने 1-1 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिए। मतलब आप एक बड़े क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हो तो जितने भी स्टेप्स हो सकते हैं, उसने क्या किया, आपको वो 1-1 मार्क में सेपरेटली अलग अलग दे दिए हैं, ठीक है। तीनों पार्ट मैंने यहाँ रीड कर दिया आपके लिए। मैं आगे के 2 पार्ट रीड कर देता हूँ। The manager of the company wants to do a quality check. During inspection, he selects a form at random from the day's output of processed form. If the form selected at random has an error, the probability that the form is not processed by Vinay is। तो हम पहले ये चेक कर लेंगे, मतलब बेसिकली इसको करना क्या है, वो प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट है। प्रोबेबिलिटी में ही आप उसको सॉल्व करोगे, वो वहाँ सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको यहाँ डिटेल इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं इस पूरे पेपर को सॉल्व करूंगा। वो 2 पार्ट के अंदर, 3 पार्ट के अंदर मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं एक पार्ट के अंदर ही डाल देता हूँ उसको। तो हम 2-3 पार्ट्स के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया मैं सॉल्व करके दूंगा क्वेश्चन को, किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। क्योंकि दिस इज अगेन अ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, आप पूरा डिटेलिंग में प्रोबेबिलिटी करना है। हाँ, ये जरूर है कि जो 4 या 6 मार्क के क्वेश्चन में आपको एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन पर काम करना था, या थोड़ा सा आपको उससे थोड़ा सा अलग हटके काम करना है, राइट। तो अगेन दिस इज अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, कोई कंसर्न नहीं है इसमें। 5th पार्ट क्या है, लेट ए बी द इवेंट of committing an error in processing the form and let E1, E2, E3 be the event that Vinay, Sonia and Iqbal process the form। तो this is again जो मैं आपको बताता आया हूँ क्वेश्चन, जब मैं प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कराता हूँ तो मैं जितने भी सब केसेस थे उसको E1, E2, E3 मान लेता हूँ। जो मेजर केस ऑलरेडी अपॉइंटेड है उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो वो पूरी चीज़ उसने की हुई। यहाँ पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by A, तो अलग अलग इवेंट हैं और क्या किया गया है, E1 by A पूछा गया। तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लो, यानी कि एरर हुई है वो किसने की है, E1 मतलब सोनिया ने की है। फिर एरर हुई है किसने की है, विनय ने की है। एरर हुई है किसने की है, इकबाल ने की है। तो ये जो क्वेश्चन था ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन बन जाएगा आपका। मतलब कहीं आपको इसमें बेस थ्योरम लगानी पड़ सकती है और कहीं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ सकती है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें बेस थ्योरम के हो गए और कुछ इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गए, राइट। तो ये आप केस स्टडी जो देख रहे हो, तो यहाँ से मेरा एक जिस्ट जो निकल के आया, केस स्टडी का जो क्वेश्चन है ना, केस स्टडी इज नथिंग बट एक रैंडम रेगुलर क्वेश्चन था आपका जो एनसीईआरटी में, उसको उसने एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 या 5 क्वेश्चंस में डिवाइड कर दिया, सेम क्वेश्चंस को। अब बस क्या है, आपको उसको सॉल्व करना है। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये मत सोचना कि केस स्टडी बहुत अजीब सी चीज़ पेपर के अंदर इन्वॉल्व हो गई है। देयर इज़ नथिंग न्यू, सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस आपको अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही 5 स्टेप में सॉल्व करना है, और वो आपको उसमें से 4 कोई आप कर देना, बहुत ईजीला हो, या मतलब बहुत बेसिक सा ईजीली आपके लिए हो जाएगा कि आप चीज़ों को कैसे डील कर रहे हो, राइट। फिर अगर आप देखोगे तो पूरे पेपर को रीड करो आप। मैं यहाँ पार्ट बी के अंदर आ रहा हूँ, सेक्शन 3 के अंदर, मतलब पार्ट बी में सेक्शन 3 स्टार्ट हो जाता है आपका। बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। और इसके अंदर मुझे कहीं भी कुछ ऐसा नया नहीं दिख रहा जो डिस्कस करने वाला है। आप रेगुलर 2 मार्क के जो क्वेश्चन होते थे यहाँ वही क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई चेंज नहीं है। जब सेक्शन 4 पर आओगे जहाँ 3 मार्क के क्वेश्चन है, तो वहाँ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया, से कॉन्टिन्यूटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का कोई क्वेश्चन हो गया। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस में नहीं था
और यहाँ कुछ दे दिया गया हो, सब कुछ जो सिलेबस से हट गया था वो यहाँ नहीं है, राइट। अच्छा, इसमें देखो एरिया ऑफ रीजन जो चैप्टर नंबर 8 है उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 मार्क में। अब इंटरनल चॉइस बोली गई थी सेक्शन के अंदर, 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी, तो यहाँ 34th क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दिख रही है मेरे को, और एक क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर इंटरनल चॉइस दिख रही है, ठीक है। तो इंटरनल चॉइस आपकी है सेक्शन 5th के अंदर, जो मैं आपको कह रहा था कि 3 क्वेश्चन है और तीनों में इंटरनल चॉइस है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो गया कि आपको जो मेथड आता है, से पहले वाले क्वेश्चन में आपको लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं और मैट्रिक्स के साथ उसको सॉल्व करना है, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, या फिर आपको दूसरा वाला पार्ट करना है तो भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन आया है आपका 5 मार्क में। अगला 5 मार्क का क्वेश्चन है 3D से। यहाँ आप देखोगे 3D का या तो हम ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे या हम नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और दूसरा आप यहाँ चेक करोगे तो एक क्वेश्चन आया LPP का, क्योंकि LPP इटसेल्फ अ 5 मार्क चैप्टर, तो यहाँ आपको डायरेक्ट LPP के अंदर ये ध्यान रखना था कि डायरेक्ट इक्वेशन दी जाएंगी और LPP सॉल्व करनी है। तो आप इसका ऊपर वाला पार्ट देखोगे तो ये बहुत बेसिक सी LPP दे रखी है और उसको आपको सॉल्व करना है। नीचे वाले पार्ट में उसने उसका फीजिबल रीजन दे दिया है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया, तो दिस इज अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो मैं अगर इसमें आपसे बात करूँ, जो हमारा बेसिक कंटेंट था, मैं बेसिकली जो डिस्कशन आपके साथ करना चाह रहा था उसमें जो ये है, आप ये देखोगे कि 5 मार्क के जो क्वेश्चन है, 5 मार्क के जो हमारे बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आया चैप्टर 3-4 से, 3 और 4 बेसिकली, एक क्वेश्चन आया चैप्टर 11 से, और एक क्वेश्चन आया चैप्टर 12 से, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको क्या कहूँगा कि चैप्टर 6 से एक 5 मार्क का क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, जो केस स्टडी में आया हुआ है। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी में से केस स्टडी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये मेजर 5 चैप्टर थे जो आपने यहाँ कवर कर लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख के चलो कि जो बड़े क्वेश्चन है यहाँ से पिक हो रहे हैं, राइट। ये एक ओवरव्यू था CBSE के नए पैटर्न का। तो इसको हम एक बार फिर से समराइज में अगर आपके लिए करूँ तो ये क्या है, 16 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर हैं, 8 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के हैं, 10 क्वेश्चन 2 मार्कर हैं, 7 क्वेश्चन 3 मार्कर हैं, और 3 क्वेश्चन 5 मार्कर हैं। तो यहाँ आप बेसिकली देख रहे हो 1 मार्क के क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन, 2, 3, 5। तो पैटर्न किस तरीके से बदल गया, ये बेसिक पैटर्न बदला हुआ है। बहुत ज़्यादा उसके लिए वरी मत करना कि केस स्टडी है, मैंने आपको समझा दिया, दिस इज अगेन अ रेगुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इसके अंदर जो भी कुछ CBSE ने चेंज किया वो मैंने पूरे डिटेलिंग में आपको समझा दिया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आपका क्लैरिफाई कर पाऊँ। आपको और भी कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको ये बताइए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इसको फॉरवर्ड भी करिए। क्यों? क्योंकि देखिए आपको ये पता लग गया, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आपके थ्रू ही किसी और को जाएगा जहां उसको लेटेस्ट न्यूज़ मिलेगी, लेटेस्ट टॉपिक मिलेंगे। मैं पिछले काफ़ी टाइम से आपके चैनल पर मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की है। मुझे लगता है कि मैं शायद कुछ दिनों बाद रिवीजन वीडियोस डालने लगूंगा, जहां मैं प्रीवियस ईयर के CBSE के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करूंगा, या नए पैटर्न के जो पेपर आए हुए हैं उनको कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत हमें अच्छे से तैयार करना है, और ये नहीं सोचना कि हमारा इस साल खराब हो रहा है। साल बिल्कुल खराब नहीं होगा। CBSE ने पैटर्न दे दिया है, CBSE के एग्जाम टाइम से होंगे, कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, बस ये है कि से अक्टूबर के बाद जब आपके स्कूल खुलेंगे तो वहाँ आपके मोस्ट प्रोबेबली स्कूलों में पेपर डिस्कशन होंगे, क्योंकि सिलेबस सभी स्कूलों में ऑलमोस्ट कवर करा दिया गया है। मैं जिस करंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर भी मैंने ऑलमोस्ट मतलब 1-2 चैप्टर को छोड़ के बाकी सब कवर कर दिया है। तो कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, स्कूल खुलने के बाद पेपर दीजिए, क्योंकि CBSE ने देखो एक कंपार्टमेंट का एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट करा दिया है। तो ऐसा कोई भी मतलब माइंड में डाउट मत रखना कि इस साल पेपर नहीं होंगे, नहीं, बिल्कुल पेपर होंगे, सारी चीज़ें को फॉलो अप होगा। तो बस अब क्या करिए, बिल्कुल मन लगा के अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और भी आपकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। अच्छा, और दूसरी चीज़, ये केवल मैथ के अंदर नहीं है, आप सभी सब्जेक्ट्स का चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको CBSE की साइट पर जाके दिखाया था, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।